हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th एमपी बोर्ड एनसीईआरटी। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने अलग अलग कर दिए वीडियोस, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी उसके लिए अलग कर दिए, सीबीएसई के लिए मैंने अलग कर दिए। तो मैं प्ले लिस्ट अलग बना दूंगा, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि 7 से 8-10 मिनट के अंदर वीडियोस तो कंप्लीट हो जाया करे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसलिए मैंने पार्ट को अलग अलग कर दिया है। तो सीबीएसई की अलग वीडियो आएगी और एनसीईआरटी की अलग आएगी। अच्छा, तो इससे पहले वाली आप वीडियो जरूर देख लेना और फिर इस पर आना, क्लास पर आना एक्सरसाइज 1.1 पर, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। और थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इससे इन सबको समझाने से पहले मैंने इन सब का डिटेल्ड में, मतलब इनका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, मैंने पहली वीडियो में नंबर सिस्टम की थ्योरी उसमें डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, फिर यहाँ पर रेशनल नंबर किसे बोलती है, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना। जब भी इस वीडियो पे आना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, अब डायरेक्ट बताएंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जैसे आपको मैं समझ सकूँ, और इसी सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी पर लिख लेना। अच्छा, देखो मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक कि ये चार्ट मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, आपको ध्यान आ रहा होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन जरूर कर लेना। देखो, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपन काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, अपन काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और हमारे जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। और इंटीजर कैसे बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसे बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर के मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। उसके बाद ऊपर के तो हमें 3 फॉर्म चेक करनी पड़ती है रेशियो नंबर के अंदर, ऐसे पी वाई की फॉर्म हो गया फर्स्ट, और पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ये मैंने रेशनल नंबर के बारे में आपको डेफिनेशन क्लियर करी थी, तो उसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, इन सबको डिटेल में रिवाइज कर लेना। मैंने आपको फ्री को बता दिया क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जब ये उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। रट्टा नहीं माना डेफिनेशन का, मैं समझाऊंगा कि किस, अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या। तो ये सही है। अब ये सही क्यों है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से अपन ये पूछता है कि भैया आप हमको ये बताओ कि स्टेटमेंट जो हमारा है वो ट्रू है या फॉल्स है, और वो पूछता है कि गिवन रीजन, हमको रीजन भी देना है। अगर वो ट्रू फॉल्स पूछता है आपसे, ट्रू प्रूव करके आ जाना है उसको, पर वो पूछता है कि रीजन, तो वो रीजन भी देना है। तो ट्रू क्यों है, इसका रीजन पता होना चाहिए आपको। रट्टा नहीं मानना भैया कि नेचुरल नंबर होल नंबर आएगा तो हम ट्रू करके आएंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर आएगा तो फॉल्स कर देंगे। बहुत लोग रट्टा मार रहे होंगे इस चीज़ का, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी इसको बताया था, बट इसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि और कितना डेप्थ में आपको अगर नॉलेज है तो कितने अच्छे से आप लिख के आ सकते हो। देखो, क्वेश्चन क्या था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब समझा दो बस, मात्र आपको समझ में आ जाना। देखो क्या है, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, और वो बोला जाए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। कि होल नंबर क्या होते हैं, इसमें 0, 1, 2, 3 आता है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर 1, 2, 3 इसमें आता है, 1, 2, 3 इसमें भी तो आता है, तो हमारे इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। पर इसमें क्या बोला है कि जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर है, मतलब जो होल नंबर का जो कलेक्शन है वही तो नेचुरल नंबर है। मतलब 1, 2, 3 वगैरह ये सब जो आते हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर भी आते हैं। तो ये आपको उसमें जो है आपको नोट डाउन में लिखना है, ठीक है। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, मैंने बोला बेटा जी कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं समझना, इसने बोला है कलेक्शन, होल नंबर के जो कलेक्शन होते हैं मतलब 1, 2, 3 वगैरह, वो नेचुरल नंबर को पार्ट बनते हैं, वो बोला गया है सर मात्र, ठीक है। बट अगर ये लिखा जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये RS अग्रवाल के अंदर है, तो वो अलग वीडियो आएगी उसमें आप देखना, ठीक है। तो जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कभी नहीं होंगे, ये गलत होगा, क्योंकि होल नंबर का आता है 0, 1, 2, 3, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए वो गलत होगा। और ये वाला सही, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का अंदर, ये सही हो गया। तो ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिख लेनी है, और समझ में आना कि किस तरीके से डेफिनेशन बनाई गई है, बस इतना समझ में आना चाहिए, आप लिख के आराम से आ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर इंटीजर क्या होता है बेटा जी, इंटीजर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 तीनों वैल्यूज अपनी आ जाती हैं, उसे बोलते हैं इंटीजर। आपने समझा होगा, उसे बोलते हैं कि ये होल नंबर होता है क्या, कि इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकता है बताओ। इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती है बेटा जी, होल नंबर के अंदर तो कभी नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है, वो तो सिर्फ पॉजिटिव आता है और 0 आता है इसके अंदर। तो क्या बोला जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, इंटीजर में बी नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर हमारे नेगेटिव होते हैं, और बट होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो होल नंबर हमेशा हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको लिख के आना है। आई होप आपको समझ में आ गई हो कि हमारे सारे के सारे इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट है, लास्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या।
तो ये भी गलत है ना बेटा, क्योंकि रेशनल नंबर हमसे क्या डिमांड करता है कि हमको 3 फॉर्म चेक होना चाहिए। पहली पी वाई की फॉर्म चेक होना चाहिए, इसमें 2/3 हो, और सेकंड वो हमसे बोलता है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। थर्ड में बोलता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो रेशनल नंबर तो हमारा पी वाई क्यू फॉर्म है ना, होल नंबर कब से भी पी वाई क्यू फॉर्म लेता है? नहीं लेता, वो तो हमारा 0 1 2 3 4 में आता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको पॉज करा गया। तो अपन क्या लिखेंगे कि एस रेशनल नंबर में भी क्या होता है, ये फ्रैक्शनल। मैंने फ्रैक्शन के ऊपर डिटेल चैप्टर डाला है, प्लीज़ देखना, बहुत एफर्ट्स दिए थे उसमें, और अब मैंने बहुत डिटेल में डाला है। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उसको अच्छे से कवर करना कि फ्रैक्शन के बारे में डिटेल पूरे सारे के सारे जितने भी टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेशन सब दे रखी है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको अपन एक्स बाय फॉर्म में लिखते हैं, मतलब रेशियो हो सकते हैं। तो ये तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट में होता है, बट होल नंबर मे नॉट बी। तो होल नंबर हमारे फ्रैक्शन के अंदर नहीं आते, मतलब एक्स बाय फॉर्म मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर। मतलब ये डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई करती है। तो हमारा रेशनल नंबर कभी होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर बोल दो, तो कि सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर अंदर के आते हैं क्या? ये सही होगा क्या, बताओ जरा। हाँ सही है ना, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, क्योंकि 2 अगर में 0 भी बना रेशनल नंबर होता है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट को बताऊँ चीज़, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी कराना चाहता हूँ। ये किताब वाले जो क्वेश्चन है इससे मैं आपको देखो आप मतलब बता दूँ, जो बच्चे नंबर के चक्कर में रहता है, नंबर तो आपको बेसी हो जाओगे यार, फुल में से फुल मार्क्स ले आओगे आप, पर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के, अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करना आता है ना, तो आप बहुत अच्छी हो, वेल डन होगा इसमें। वही आपको बनना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपन को रट के नहीं आना। तो अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया कि ये एवरी होल नंबर इस रेशनल नंबर हो सकता है क्या, दिमाग लगाओ। होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3, नीचे 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, पी की फॉर्म बन जाएगी, हाँ सर बन जाएगी। सेकंड पी और क्यू दोनों इंटीजर, हाँ सर हो सकते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं हाँ ये भी नहीं आएगा। तो मेरा मतलब इसका मतलब कि अगर मैं उल्टा कर दूंगा एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये सही होगा। ऐसे ही इसका चेक कर लेते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। अगर मैंने बोला कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, फिर भी नहीं होंगे। अफसर हो ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जी होल नंबर जो है, अगर मैं सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू उसके डिपेंड नहीं हो पाएगा। और थर्ड अपना जो अगर इसका, तो मेरे को बता दिया रिवर्स करके कि अगर ये होल नंबर और नेक्स्ट नंबर ये मेरा हो सकता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कंसेप्ट बता दूं, और इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लेना, सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो इटरेशनल पार्ट के ऊपर आएगी, जिसका आप 1.1 मैंने पूरी कंप्यूटर एक्सरसाइज आपके लिए डाल दी है यूट्यूब चैनल पर। अब 1.2 पर अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पर, और जल्दी ही 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास आने वाली है। वी वेट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब डीप लर्निंग क्लासेस।